हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं भी बहुत अच्छा। आपको पता है, राहुल कुशवाहा। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ MCQs, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड की एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। सो हमारा साथ देने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बेटा, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना चलिए पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इथाइन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा? इथाइन। ठीक है, आप सभी को पता है ना, इथाइन एल्काइन की फैमिली का है। एल्काइन, और एथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। तो दो कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, और एक एक बॉन्ड बन गया, बच गया तो एच लगा दीजिए। तो ये देखो, इसका ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो CCH। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाएंगे, सॉरी ट्रांसफर कह रहा हूँ, शेयरिंग। तो ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये, एक यहाँ आपस में शेयर करेंगे ये। ठीक है, और बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। देखो, इनके बीच में तीन तीन पेयर बनेंगे, इनके में एक और इनके में एक। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट, लेकिन कार्बन कंप्लीट नहीं है। कार्बन को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 और 2 कितने होते हैं बेटा? 8। 6 और 6 और 2 कितने होते हैं बेटा? 8। ओके, तो ये है इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान से देख लो, बस अभी जस्ट तुरंत बताता हूं एकदम। ठीक है, देखिए पहले को देखो बेटा, ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको COOH दिख रहा है। C डबल बॉन्ड OOH, इसको ऐसे भी कहते हैं COOH। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नामकरण कैसे करते हैं? पहले गिनते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, पेंटेन। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ तो O के साथ डबल बॉन्ड है। बेटा, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में देखते हैं, बाकी किसी और एटम के साथ वो कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल डबल ट्रिपल, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ओके, अब इसमें से ई मिटा देंगे। क्या करेंगे? ई मिटा देंगे और लगा देंगे ओइक, OIC। तो नाम बनेगा पेंटेनोइक। क्या बनेगा बेटा? पेंटेनोइक। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड। चलिए बी पर आइए। बी पर देखो बेटा, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो ये किसकी फैमिली में बिलोंग करेगा? एल्कीन। एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं? जितने कार्बन एटम होते हैं उसके एंड में ईन जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और लास्ट में आएगा इन, तो ब्यूटीन। क्या नाम हो गया? ब्यूटीन। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसको थोड़ा मिटाने का समय आ गया है, क्योंकि अगले में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर देखो बेटा, इसको पहले पहचानो। ये देखो CHO, कुछ ऐसा लिखा है, C डबल बॉन्ड O और H। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO। ठीक है, CHO भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहाँ से आप देखेंगे तो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं? पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो इसका नाम होगा हेप्टेन। क्या होगा बेटा? हेप्टेन। और इसमें से हम ई मिटा देंगे। ई मिटाकर एल्डिहाइड का क्या जोड़ेंगे? एल, AL। तो हेप्टेनल। क्या बनेगा बेटा? हेप्टेनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए यहां पर देखो बेटा OH है, तो ये तो सभी जानते होंगे, ये चीयर्स भाई साहब वाला सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है एल्कोहल की फैमिली का, एल्कोहल। और एल्कोहल में जोड़ते हैं OL। तो पहले गिनो, 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंटेन,
5 है तो पेंटेन, और इसमें जोड़ेंगे हम OL, पेंटेनॉल। क्या जोड़ेंगे बेटा? पेंटेनॉल। तो OL जोड़ देंगे ई मिटाकर, तो नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। ओके, एल्कोहल की फैमिली का है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई भी करना है और नामकरण करना है। अभी किया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये OH तो एल्कोहल, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 से क्या होता है? प्रोपेन, ये हटाएंगे तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके बेटा, चलिए अब देखिए इसमें COOH अभी बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3, तो प्रोपेन, ई हटाकर ओइक, तो प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और मिडिल में है, तो ये होता है बेटा कीटोन। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ये पहचान क्या है? हमेशा मिडिल में आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं आएगा, एक्सट्रीम राइट में नहीं, यहीं कहीं आएगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, कीटोन की। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, ई हटाकर लगाएंगे 1, तो पेंटेनॉन। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेनॉन। देखिए मैं लिख देता हूँ इसका, प्रोपेनॉल फंक्शनल ग्रुप होगा एल्कोहल, ये होगा प्रोपेनोइक, फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाएगा पेंटेनॉन, फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है ना, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्कीन। ठीक, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ब्यूटीन। ओके बेटा, ठीक है, ब्यूटीन मतलब एल्कीन की फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 दूनी 8। हजम करो, डाइजेस्ट करो इस बात को। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। ये तो बड़ा डेंजर सा लग रहा है। डेंजर क्या है? A compound X is formed by the reaction of carboxylic acid C2H4O2 and an alcohol in the presence of a few drops of H2SO4. क्या बनता है बेटा? In a few drops of H2SO4. The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 followed by acidification gives the same carboxylic acid as used in this reaction. Give the name and structure of carboxylic acid, alcohol and the compound X. Also write the reaction. ठीक है, तो पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। A compound X is formed by the reaction of carboxylic acid and an alcohol in the presence of a few drops of H2SO4. तो ये C2H4O2, तो बेटा 2 ऑक्सीजन है, तो एल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन आता है, एल्कोहल में भी एक ही आता है, कीटोन में भी एक ही आता है। तो किस में 2 आते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 2 कार्बन है, तो CH3COOH, CH3COOH। ओके, तो पता चल गया ना क्या था ये? तो ये है बेटा इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। तो भैया लिखते हैं CH3COOH, इथेनोइक एसिड। साथ में किसी एल्कोहल, तो इथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH। इसमें क्या डाला है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो लिख देते हैं भैया H2SO4। ठीक है, इससे क्या बनता है? ईस्टर बनता है, स्वीट स्मेलिंग, या इथाइल इथेनॉल बनता है। ठीक है, C2H5COOCH3, C2H5COOCH3। ठीक है, या CH3COOC2H5, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे CH3COOC2H5, आई थिंक प्लस H2O भी बनता है। ओके, इसी का नाम होता है इथाइल इथेनॉल, ईस्टर होता है। ठीक, इसके आगे एक और रिएक्शन है, द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, एल्कोहल C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन यूज करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट विद अ बेस NaOH ले लेना, ये बनता है CH3COOH, CH3COOH। ओके, ऑक्सीडेशन हो जाता है बेसिकली CH3COOH। ओके बेटा, ठीक है, डाइजेस्ट करो इस बात को। ठीक है, देखिए तो सही लिखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? C2H5OH, एल्केलाइन KMnO4,
CH3COOH। देख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। आगे बढ़े। आगे क्या बढ़ना, अभी इसी में कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बी गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बनाना है, नाम भी बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, इथेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथेनोइक एसिड। और अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो मैं नामकरण कर देता हूं इसका, इथेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा इथेनॉल। तो ए में आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी स्ट्रक्चर बनाकर दिखा भी देता हूं। चलिए मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना, चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। ओके, C2H5OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन मिलता है, ओके, तो ये एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें O ऐड करके इथेनोइक एसिड बना देता है। एंड साथ में वाटर भी बनता है, H2O। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बनाना है, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का नामकरण तो चलो हमने कर दिया, नाम करना और स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। चलो ये मिटा देता हूँ। चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ए में हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो क्या था बेटा, इथेनोइक एसिड। और ये हमारा था CH3COOH। तो CHHC डबल बॉन्ड OOH। ओके, बी में क्या है, इथेनॉल, कौन सा, अल्कोहल है इथेनॉल, C2H5OH। तो ये हो जाएगा OH, C H CH3CH2OH। ओके बेटा, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ता हूं मैं फटाक से। वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप्स, एक्सप्लेन। बहुत ईजी है। बेसिकली क्या होता है ना, जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ सूटेबल नहीं होते, एंड वो जो फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म, वो भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू सोप। इसीलिए वो बेटर क्लीनिंग एजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू सोप्स। ठीक है, डिटर्जेंट की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वाटर में, वो भी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सोप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट है वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू सोप। ठीक है, दैट्स वाई डिटर्जेंट्स हैव बेटर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज देन सोप। सिंपल सी बात है। और वो हार्ड वाटर के साथ भी सूटेबल होते हैं। हार्ड वाटर के साथ तो सोप बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होता। ठीक है, ये क्या बना देता है, स्कम बना देता है, और फिर वही स्कम क्या करता है, कपड़ों से चिपक जाता है। ओके, और वो फिर आगे चलकर नए साबुन के क्लींजिंग प्रॉपर्टी में इंटरफियर करता है, और साबुन का वेस्टेज बहुत होता है। डिटर्जेंट का भी एक डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, बस नेम करना है। ओके, देखो बेटा, चलो करते हैं इसको, डरने का नहीं, पहले वाले को करते। CH3CO, तो चलो बनाते CH3, इसके साथ C, तो आई थिंक डबल बॉन्ड O होगा। CH2 ये रहा, फिर CH2 ये रहा, 1 2 3, फिर ये रहा, फिर CH3 ये रहा। ओके, CH3CO, CH2, 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 CH3, मैंने 4 लगा दिए, 1 2 3 ही है बेटा। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो भाई, C डबल बॉन्ड O है, कीटोन होगा। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये नामकरण भी करना है। तो कीटोन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनॉन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको देखते हैं। CH3 CH2 CH2 COOH, इससे ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, CH3 CH2 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 CHO, CHO क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और CH3 CH2OH,
ये तो पूरी दुनिया जानती है, मेरी नानी भी जानती होंगी। C2H5 को ऐसे लिख दिया है CH3CH2OH। बहुत दिमाग से खेलते हैं, ये अल्कोहल की फैमिली का है। नाम होता है इथेनॉल। नाम क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है, चलो बड़ी जल्दी। हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। ओ माई गॉड, सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी होगा। चलो देखो, साफ साफ बोल दिया इथेनॉल, तो ले लो C2H5OH। ठीक है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। कैसे बनता है? इथीन। इथीन मतलब, इथीन क्या होता है? दो कार्बन, उनके बीच में डबल बॉन्ड जो बन गया तो यहाँ H2 और यहाँ पर H2, ये बनाना है। बहुत आसान है। यहाँ पर ले लो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब ये जो होता है ना बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये है इसमें से पानी बाहर कर देगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। पानी निकाल देता है इसका CH2। ठीक है, H2O बाहर, और ये बन गया आपका इथीन। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। आंसर लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो। ओके, लिख लिया ना? चलिए देखिए, इनटेक ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल। कमेंट। ओ माय गॉड, अगर आप इथेनॉल की जगह मिथेनॉल पी लें तो क्या हो सकता है? लीथल। लीथल मतलब खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्या? ऐसा होता है बेटा, बेसिकली जब आप मिथेनॉल को करते हैं ना, तो मिथेनॉल क्या करता है? फॉर्मिक एसिड बना देता है आपके शरीर में। फॉर्मिक एसिड बनने से आपके ब्लड में ना एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, ठीक है, और वो पॉइजनस हो जाता है। और पॉइजनस हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो इंसान, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? ओके, तो इसीलिए मिथेनॉल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके बेटा? A gas is evolved and when ethanol reacts with sodium. Name the gas evolved and also write the balanced chemical equation of the reaction involved. Okay. जैसा बोले क्वेश्चन वैसा कर दो। इथेनॉल बोला C2H5OH प्लस सोडियम, रिएक्शन करा दो। C2H5ONA बनता है, साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस इवॉल्व एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इथेनॉल सोडियम, ये बढ़िया सोडियम इथो ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम एथोक्साइड कहते हैं उसको, या इथो ऑक्साइड, पता नहीं, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है। ओके, तो गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो ये तो मेरी नानी कर लें इसको। C2H5 भैया दो कार्बन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, उधर 7 है। हो गई ना गड़बड़? हो गई गड़बड़ बेटा। इधर देखिए 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और इधर 5 और 2 7 है, तो कैसे बैलेंस होगा? सोडियम इधर 1 है, 1 है, अगर जरा सा भी छेड़ा सब बिगड़ जाएगा। तो सोचिए बेटा कैसे बैलेंस करें इसको। 2 दूनी 4, 4 5 9, और भैया इसको कैसे? अगर मैं सिर्फ 2 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, और ये 5 है। ठीक है, क्या है? 5। पक्का इसको बैलेंस करना। नेम द गैस इवॉल्व एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो करते हैं बैलेंस। C2H5OH बिल्कुल सही। क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें? चलो करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, वो 10, ओ दोबारा हो तो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? कार्बन हो गया 4, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बैलेंस हो गया होगा। सोडियम है 2 तो सोडियम हो गया 2, कार्बन है 4 तो ये भी हो गया 4, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। अब ये 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, हो गया बैलेंस, हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, पॉज करके चेक कर लिया करो कि कहीं मास्टर ने गलती तो नहीं कर दी।
Ethene is formed when ethanol at 443 Kelvin is heated with excess of concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in this reaction? Write the balanced chemical equation of this reaction. देखो बेटा अभी किया था ये रहा C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, साथ में उसने हीट दिया है 443 केल्विन. ओके, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. ठीक है, यही सेम रिएक्शन क्या होगा बेटा, सेम रिएक्शन यही लिखनी है. ठीक है, देखो यही तो बोल रहा है वो. Ethene is formed when ethanol at 443 Kelvin is heated with excess of concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in this reaction? Dehydrating agent. Write the balanced chemical equation. तो देखिए ये रहा ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, इसको मिटा देते हैं फिर बैलेंस करते हैं. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, सब पता चल गया, बैलेंस करना बस. ठीक है, इसको भी ऐसा थोड़ा मिटाते हैं. CH2 कितना हो जाएगा C2H4. ठीक है, बैलेंस करो. 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, उधर भी 6, ऑक्सीजन 1, बैलेंस तो है. एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 6, इधर 4 2 6, कार्बन 2, बैलेंस ही तो है. इतना क्या टेंशन पालना है. अगला क्वेश्चन देखिए. कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबको पता है, इज नॉन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स. बहुत सारी चीजों के साथ कंपाउंड बना है तो बनाता ही है. राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फाउंड विद क्लोरीन. क्लोरीन के साथ भैया CH3Cl ले लो या CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो. ऑक्सीजन के साथ CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. कोई दिक्कत तो नहीं. अरे भैया इतने छोटे मोटे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कौन करेगा. ओके, इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस और डॉट्स. बिल्कुल सही बात है. मान लीजिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो या डॉट लगा दीजिए या फिर क्रॉस. बात बिल्कुल सही है. आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ये. द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए लिख देते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 KLM. तो इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 8 या इसमें आएगा 7. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 7. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा 7. ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके, Cl2 का. ठीक, तो Cl 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो जाएगा. और ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है. बेटा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आपस में ही शेयर कर लेगा. 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है. 6 2 8, 6 2 8. ओके, तो Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, लिखना चाहते हैं तो लिखिए. मैं इसीलिए बार बार फ्रेम से हट जाता हूं ताकि आप क्या करें, पॉज करके इसको नोट कर लें अच्छे से. Catenation is the ability of an atom to form bonds with other atoms of the same element. It is exhibited by both carbon and silicon. Compare the ability of catenation of the two elements. Give reason. Okay बेटा, चलो अब होता क्या है भैया. कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, सिलिकन की भी 4 होती है. सिलिकन भी कैटिनेशन शो करता है, कार्बन भी शो करता है. डिफरेंस क्या है बेटा, इसका एटॉमिक साइज कम होता है, इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है. क्यों, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, उसका आई थिंक 14 होता है. ओके, तो बड़ा है, ये छोटा है. ओके, इस वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. इसके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं खुद के साथ वो वीक होते हैं. क्या होते हैं, वीक. और इसी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन के बहुत सारे लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, कई सारे चेन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सिलिकन के उतने देखने को नहीं मिलते. कार्बन के साथ कार्बन का बनाया हुआ बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिलिकन के साथ बनाया हुआ बॉन्ड वीक होता है. ओके बेटा, ओके, ठीक है. Unsaturated hydrocarbons contain multiple bonds between the two C atoms and so addition reaction. Give the test to distinguish ethane from ethene. ओके भाई, बिल्कुल सही बात है. इथेन की बात करें तो क्या होता है C2H6. इथीन क्या होता है C2H4. इथाइन क्या होगा C3. 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4.
ठीक है, ये होता बेटा इथाइन। ओके, अब ये क्या है, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये सी डबल बॉन्ड सी, और ये 3। इथेन में तो 2 आते हैं ना, सॉरी माई मिस्ड केक, C2H2। ओके, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताओ, तो इसके लिए आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड ब्राउन। ओके, अब रेड ब्राउन होता है तो रेड ब्राउन से लेना देना क्या है, अरे भैया इससे क्या लेना देना है, ठीक है। उसमें कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप डालें तो उस क्या करता है, डीकलराइज कर देता है, इसका कलर खत्म कर देता है, ठीक है। और अगर आप उसमें सैचुरेटेड डालेंगे तो कलर एज इट इज रहता है। और इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा इथेन है, कौन सा इथीन, या कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड। ओके ओके बेटा, देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम ए विद द नेम्स गिवन इन कॉलम बी। ओके, ठीक दिख रहा है आप लोगों को, या बड़ा कर दूं इसको, थोड़ा दिख तो रहा है, मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूं। दिख रहा है बेटा, चलिए। CH3OH, तो यहाँ पर OH है तो ये क्या है, मीथेनॉल। CH3COOH, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो इसका बना CH3COO CH3 प्लस H2O, तो ये बेटा ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर। तो इसका क्या कहेगा, स्टेरिफिकेशन। तो ए का मैच किससे होगा बेटा, 4th से। अगला देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो आप यहाँ पर देखें तो ये है एडिशन रिएक्शन। क्यों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाया जा रहा है बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो इसका क्या होगा, ये रहा एडिशन रिएक्शन। तो बी का हो जाएगा बेटा फर्स्ट। CH4 प्लस Cl2 सनलाइट CH3Cl प्लस HCl। तो बेसिकली जब CH4 किसी एल्केन का Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3Cl प्लस HCl, तो ये क्या करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर खुद लग जाता है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सी का होगा बेटा सेकेंड। अब जो बच गया डी, तो यहाँ फर्स्ट हो गया, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। CH3COOH प्लस NaOH, क्या है ये, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3COONA, ठीक है, सोडियम इथेनॉट प्लस H2O। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। मैं आपको समय देता हूं, थोड़ा इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए आप लोग। देखिए, देख लो, चेक कर लो मैच सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ओके, सारे हेक्सेन बनाने हैं आपको और उसके आइसोमर्स पता ना बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हेक्सेन बनाइए, तो पहला बनाएंगे 1 2 3 4 5, बाकी जगह लगा देंगे हाइड्रोजन। छह कार्बन, तो 6 दूनी 12 और 2 14 होने चाहिए। तो 3 3 6 3 3 6 6 13 और सॉरी 12 और 1 13 14 हो गए। तो फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, C6H14, ठीक है। इसको मतलब इस तरह नॉर्मली ऐसे बना, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 और 2 ये। ओके, और क्या कर सकते हैं आप, चलिए और देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, CH3 CH, एक CH3 यहाँ लगा दीजिए। ओके, और यहाँ पर एक लगा दीजिए CH2, ठीक है। फिर यहाँ पर CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, गिनो, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब अगली बार एक क्या कर सकते हैं अगला बनाने के लिए, ठीक है बेटा, यहाँ से मिटाकर इसको यहाँ पर कर दीजिए, ओ सॉरी, यहाँ पर कर दीजिए 3 और एक CH3 यहाँ लगा दीजिए। ओके, तो 1 2 3 तो बन गए, 3 तो बन गए। एक कैसे बनाएंगे, CH3 CH, एक यहाँ लगा दीजिए CH3,
फिर यहाँ पर CH एक यहाँ लगा दीजिए, CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है, 4 बन गए। ओके बेटा, कितने बन गए? 4। 1 2 मैंने यहाँ बनाए थे, अभी यहाँ से मिटा के लगाया ना। ओके, 4, एक और बनना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सोचिए आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बेटा? ठीक है, तो 4 तो मुझे पॉसिबल दिख रहे, अगर और भी बन रहे होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि और बने। आई थिंक इसका एक और बनेगा। ओके, सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ कि एक आप थोड़ा देखिएगा इधर उधर लगाकर कहाँ पे बन सकता है। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रेजेंट्स रिटन ऑन एरोज इन द गिवन केमिकल रिएक्शन? आई थिंक गिवन केमिकल, अब केमिकल रिएक्शन है नहीं, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, या ओके जो भी हुआ हो। तो बेटा बेसिकली मैं खुद से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम इसमें H2 ऐड करते हैं निकल या पैलेडियम में और हीट करते हैं तो ये सैचुरेटेड बन जाता है। तो निकल और पैलेडियम का क्या काम है? निकल और पैलेडियम बेटा एज अ क्या करते हैं, कैटलिस्ट काम करते हैं जो रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं। मतलब रिएक्शन होगा ही, रिएक्शन पॉसिबल ही होगा उनके प्रेजेंस में, अदरवाइज रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन पॉसिबल ही उनके प्रेजेंस में होगा, अदरवाइज रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं। अरे मिटा क्यों दिया भाई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये लोग ट्राई करना चाहेंगे आप लोग? ठीक, कुछ समय देता हूँ, पढ़ के ट्राई कर ले, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो हूँ ही। चलिए देखते हैं। A salt X is formed and a gas is evolved when ethanoic acid react with sodium hydrogen carbonate. पहले इतना ही कर लेते हैं। Name the salt X and the gas evolved. Describe an activity and draw the diagram of the apparatus to prove that the evolved gas is the one which you have named. Also write a chemical equation of the reaction involved. चलो देखते हैं। भैया कह रहा है a salt X is formed and a gas is evolved when ethanoic acid. ethanoic acid क्या होता है? CH3COOH react with sodium hydrogen carbonate. बेटा एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो CO2 गैस है ना, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस पता चल गया आपको X। Describe an activity and draw the diagram of the apparatus to prove that the evolved gas is the one which you have named. Also write a chemical equation of the reaction involved. तो यहाँ पर है। अब इसके लिए apparatus बनाने के लिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन है इसी में मैंने लिख रखा है, ये रहा बेटा, देखो इथेनोइक एसिड और यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से CO2 गया और यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो CO2 क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आप ये apparatus पूरा एक्टिविटी वहाँ पर बनाकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर वापस अपने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लो बेटा, ठीक है, आएंगे हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, तो डन, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो जो कंपाउंड, उन्हें हाइड्रोकार्बन कैसे? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। उसमें सिर्फ C और H मिलेगा, C और H मिलेगा, C और H मिलेगा। गिव एग्जाम्पल, एल्केन दे सकते हैं आप, एल्कीन, एल्काइन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइन, इथीन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कुछ भी दे सकते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ठीक है, चलो स्ट्रक्चरल डिफरेंस देना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड तो सिर्फ एल्केन होता है, तो आप ऐसे बना दीजिए, C सिंगल बॉन्ड CH H। एक और ले लीजिए, नामकरण कर देना, ये हो गया इथेन, ये हो जाएगा बेटा प्रोपेन, H
एच 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 एच, ठीक है। अनसैचुरेटेड में एक ये ले लीजिए सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, और ये होता है इथीन। एक इथाइन ले लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, ये इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक, फंक्शनल ग्रुप अ सेट ऑफ एटम्स विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब कुछ सेट ऑफ एटम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और वो हाइड्रोकार्बन में मेनली किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जुड़कर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? मेनली किसी हाइड्रोकार्बन, वो भी सैचुरेटेड, उसके साथ जुड़कर क्या करते हैं? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं और उसे रिएक्टिव बनाते हैं। उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहला क्या जाएगा बेटा? हालांकि एल्कीन और एल्काइन भी उसी में आते हैं। एल्कोहल, हेलोजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये था इसका आंसर 19th का। चलिए, नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट्स, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। क्या होता बेटा? डिटेल। चलो देखो, ये वही कहानी है। सॉल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल, ये जो अनसैचुरेटेड होता है ना, सी आर आर, सी आर आर। अब बेटा आर का मतलब है यहाँ से सी के साथ और बॉन्ड बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को कहते हैं आर, ठीक है। CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता है CH3 और एक बॉन्ड खाली रहता है, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक। और मीथेन से क्या बन जाता है? मिथाइल। क्या बन जाता है? मिथाइल। तो ये लंबी चेन जा सकती है पूरी, और इसी को कहते हैं वेजिटेबल। ये क्या हो गया? वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला यही होता है। तो डिटेल में बताना है तो यहाँ पे लिख दीजिए वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, निकल या प्लेडियम ले लेना, साथ में इसको करना हीट, तो बनेगा CrR, और यहाँ HRRH, और ये होता है सैचुरेटेड फैट, ओके, जो कि हार्मफुल होता है आपकी सेहत के लिए, खाना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। ओके बेटा, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, जो फैट बनेगा इससे वो सैचुरेटेड होगा। ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आर का मतलब कुछ खास नहीं है, बस मिथाइल ग्रुप, अब मिथाइल कह रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लग सकता है। ओके, और आपको अगर ये सब रिवाइज करना हो तो इसी चैनल पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है चैनल पे, ठीक है। आप उसे जाकर रिविजिट कर सकते हैं। राइट द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बेटा CCl4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 1, क्लोरीन के पास 1, क्लोरीन के पास 1, ठीक है। ये बॉन्ड बनेगा ऐसे 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 फिर ऐसे। शुरू में सबसे पहले ऐसे ही कुछ बनाया था, क्लोरीन का कंप्लीट, क्लोरीन का कंप्लीट। अच्छा कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं सर क्लोरीन में 6 और लगा दीजिए, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8, ओके। और कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। व्हाट इज सपोनिफिकेशन? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। चलो, सपोनिफिकेशन क्या कहते हैं? रिएक्शन को लिख के सपोनिफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कैसे करते हैं? ध्यान से, इसको मिटाऊं मैं, देखो, हम लेंगे एक ईस्टर, ठीक है, या वेजिटेबल कह सकते हैं, साथ में हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हीट करेंगे और यहाँ पर बनेगा एक सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड,
ठीक, साथ में बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है, हीट करेंगे ग्लिसरॉल बनेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सपोनिफिकेशन, और दिस इज हाउ यू मेक अ सोप। सोप बनाने के तरीके को कहते हैं सपोनिफिकेशन। सोप बनाने के तरीके को आप कहेंगे सपोनिफिकेशन। चलिए, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, बिल्कुल सही। अभी जो ईस्टर था ना, ये ईस्टर, ठीक है। या आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ओके बेटा। ओके, सजेस्ट सम एक्टिविटी एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एन ईस्टर विद वेल लेवल्ड डायग्राम। वैसा ही जो डायग्राम अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था वैसा ही कुछ बना दीजिएगा, इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला। रिएक्शन आपको बता देता हूँ। ये बनता है बेटा CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल C2H5OH, ठीक, और इसमें हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जरा देखिएगा क्या बनेगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बेटा? इससे बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O, और इसी को कहते हैं ईस्टर, इथाइल इथेनॉट। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। इथेनोइक एसिड का जब किसी इथेनॉल या किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो उससे स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनता है, ठीक है। और ये एज अ टेस्ट भी यूज़ होता है, इथेनोइक एसिड के लिए भी यूज़ हो सकता है और इथेनॉल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और फिर इसी का आगे चल के सपोनिफिकेशन करते हैं। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। लिख लिया बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है। A compound C, molecular formula C2H4O2 reacts with Na metal to form a compound R and evolves a gas which burns with a pop sound. Hydrogen. Pop sound से कौन जानता है बेटा? Hydrogen. Compound C on treatment with an alcohol A in presence of an acid forms a sweet smelling compound S. Sweet smelling compound ester. Molecular formula C3H6O2. On addition of NaOH to C, it also gives R and water. S on treatment with NaOH solution gives back R and A. Identify C, R, A. भाई साहब, इतना तो मेरी सांस अटक गई यार। चलो देखते हैं, करते हैं। C मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C2H4O2 react with Na metal to form a compound R and evolves a gas which burns with a pop sound. C2H4O2. Sodium, a compound C, molecular formula C2H4O2 reacts with Na metal to form a compound R and evolves a gas which burns with a pop sound. बेटा अगर यहाँ पर पॉप साउंड दिया है तो वो तो सिर्फ अल्कोहल करता है, और अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन आता है, दो नहीं आता। और यहाँ पर C2H5 तो C2H5OH, तो ये क्या होगा? C2H6O होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ गलती है, या तो मिसप्रिंट हुआ है या टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल A in presence of an acid forms a sweet smelling compound S. Okay, now we are getting there. ये बात गलत लिखी बेटा, which burns with a pop sound. हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या कर सकता है। चलिए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सही लिखा है, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एसिड प्लस मेटल बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। चलो यहीं से करते हैं, यहीं से करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बनेगा आपका CH3COOH। चेक करो, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया आपका C का नाम इथेनोइक एसिड, ठीक। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड प्लस मेटल
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, माई मिस्टेक, CH3COONA प्लस H2, ओके ओके, H2, ठीक है, मेरी गलती थी। CH3COONA प्लस H2 हाइड्रोजन बन जाएगा एंड हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड R। तो ये हो गया आपका R, इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथेनॉट, सोडियम इथेनॉट, ठीक है बेटा, लिख देखो, जल्दी देखो तो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ओके, नाउ कंपाउंड सी, मतलब इसी को ऑन ट्रीटमेंट विद एन एल्कोहल ए इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो ये रहा, अभी पहले क्या था ना, CH3COOH प्लस C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एसिड कौन सा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ईस्टर। इसका फॉर्मूला 1 2 3 कार्बन, 3 2 5, 3 5 कितना हो गया? 8 और 2 ऑक्सीजन, C3H8O2। ये कहीं एस तो नहीं बोल रहा? चलो देख लेते हैं। C3H6O2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम है। क्या है बेटा? 2 हाइड्रोजन कम है। और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ पे 4 हैं, 4 मतलब एक 2 हाइड्रोजन कम है और एक कार्बन कम है, मतलब एस ये तो नहीं है, ठीक है। भैया इसमें क्या है? इथाइल इथेनॉट, हो सकता है वो मिथाइल इथेनॉट हो, ठीक है। चलो देखो, इसका रिएक्शन कराएं किसके साथ? इथेनॉल के साथ, तो क्या बनता है? इथेनॉल नहीं, किसी अल्कोहल ए के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। चलिए एक नई स्लाइड लेते हैं। एस का फॉर्मूला दिया है C3H6O2, CH2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? CH2 का। तो देखिए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? रिएक्शन लिखते हैं, CH3COOH, इसका किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जिसका नाम है A, किस एसिड के प्रेजेंस में बेटा? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो ये बना, साथ में पानी भी बनता है, ये बात हमें पता है। तो C3H6O, तो भैया 2 कार्बन तो यहाँ है, एक ही कार्बन आएगा और एक कार्बन से इथेनॉल नहीं मीथेनॉल बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? CH3OH। तो ए पता चल गया बेटा, इथेनॉल नहीं है मीथेनॉल है, तो इससे बनेगा CH3COO CH3। अब मैं वापस आपको उसी क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यहाँ इथेनॉल था, बना था CH3COO C2H5, हवा वहां पर क्या है? CH3। ओके, चेक करो, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। एस मिल गया आपको, ये रहा एस, चेक कीजिए, ये रहा एस। तो अल्कोहल आपका बेटा मीथेनॉल है, इथेनॉल नहीं, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू सी में, अब सी क्या था हमारा? ये रहा, इसमें NaOH डालें तो इट ऑल्सो गिव्स आर फिर से बनेगा, मतलब ये रहा आर एंड वाटर। चलो ठीक है, एस ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, तो पहले ये वाला लिख लिया, ऑन एडिशन ऑफ NaOH, सारे रिएक्शन भी मैं लिखता हुआ चल रहा हूं, ठीक। एक और स्लाइड ले लेते हैं। CH3COOH प्लस NaOH, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, CH3COO Na प्लस H2O, ठीक है। फिर से R आपको वापस मिल गया, ओके। फिर क्या था? S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन गिव्स बैक R एंड A। ओ माय गॉड, S ये रहा ना S, और S का रिएक्शन कराएं CH3COO CH3, इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें A और R वापस मिलेगा। A तो ये रहा, ठीक है, और R क्या था? CH3COONA प्लस CH3OH, और यही तो है बेटा सपोनिफिकेशन, ईस्टर प्लस NaOH हीट करेंगे, ये बनेगा और साथ में बनेगा मीथेनॉल। क्या बनेगा? मीथेनॉल। सारे नाम पता चल गए, और इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल इथेनॉट। वो इथाइल इथेनॉट था, सॉरी इथेनॉट। इथेनॉट, ओके। चलिए सारे नामकरण हो गए, ये मीथेनॉल,
इथेनोइक एसिड, मिथाइल इथेनॉट, ये क्या है आपका ईस्टर कह रहा हूँ, ये भी फिर से वही है, इथाइल इथेनॉट। ठीक है, देख लीजिए, ये पहला था आर और सी सोडियम इथेनॉट, ये रहा ए, ठीक है, ये रहा आर फिर से, और ये रहा एस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट फिगर 4.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो बेटा, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड लिखा है, उसमें सोडियम कार्बोनेट CH3COOH Na2CO3, इससे बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ दिया भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये गैस जाके पास हुई है डिलीवरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। What change would you observe in the calcium hydroxide solution? It will turn milky. कैसा हो जाएगा? Milky. Write the reaction involved in test tube A and B respectively. तो A में तो ये रिएक्शन होगी, और इसमें CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, तो इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, white PPT. Okay. If ethanol is given instead of ethanoic acid, would you expect the same change? No. सेम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स CO2, सेम चेंज विल सेम ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी देयर। हाउ कैन अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? लाइम वाटर का सॉल्यूशन लेना है तो इसमें मिला दीजिए H2O, और उसको थोड़ा सा शेक करके स्टीयर करके छोड़ दीजिए, आपको लाइम वाटर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चेक कर लो फटाक से। ओके बेटा, चलिए अब हम आ जाते हैं। हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस? नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। इथेनॉल टू इथीन, न जाने मैं कितनी बार बता चुका हूँ, C2H5OH, ठीक है, एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वेयर H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, ये बता देते हैं। प्रोपेनॉल क्या होगा बेटा? CH3 CH2, प्रोपेनॉल में क्या होगा आपका, वहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दीजिएगा, C3H8, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, देखिए 7 हो गए ना, C, एक मिनट, H H H H, ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए OH, H 3 2 5 2 7। ओके, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल, इससे बनना है प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पर लेंगे हम नेसेंट ऑक्सीजन, एल्केलाइन KMNO4, ठीक, इससे के साथ क्या बनेगा आपका COOH, COOH, तो ये हो गया COOH, तो यहाँ C और एक C, H H H H H, CH3 CH2 COO H प्लस H2। प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, रिएक्शन वही आप इथेनॉल से करते थे, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता था, तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। लिख लीजिए। एल्केलाइन KMNO4 कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। Draw the possible isomers of the compound with molecular formula C3H6O and also give their electron dot structure। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप खुद से बनाएंगे। ओके, C3H6O। अब बेटा इसमें 2 O नहीं है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आउट ऑफ है, मतलब यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर नहीं करेंगे। OH हो सकता है, CHO हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन एल्डिहाइड या अल्कोहल में से कुछ होगा, ठीक है, 3 कार्बन है। चलिए एक बार बीच में लगा लेते हैं, CO C C, मैं बस तुक्का मार रहा हूं, तुक्का फिट बैठा तो सही है वरना गलत है। देखिए 3 कार्बन 1 2 3, 6 हाइड्रोजन, 3 3 6, 1 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बैठा है, ठीक है। CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C C, H H
H H H। देखो क्या सही है, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। नाम क्या होगा? इसका होगा प्रोपेनॉन और इसका होगा प्रोपेनल। प्रोपेनल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अल्कोहल क्यों नहीं हो सकता? देखिए, CCCOH, एक हाइड्रोजन, एक 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 एक, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला अलग हो गया, तो अल्कोहल का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आइसोमर्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शंस विद द एग्जांपल्स। हाइड्रोजनेशन जो ऑयल का करते हैं आप, ठीक है, ठीक है, ऑयल का कर रहे थे ना अभी, वो आर वाला बताया था, लेके चलूं वहीं पे। आजा 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 आजा, ये रहा, इसी को कहते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अगला था ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन अभी किया था, ये रहा। यहां पर आप इथेनॉल ले लीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है। इसके बाद क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आई थिंक आया नहीं, शुरू में बताया था, आप भूल गए होंगे। चलिए अभी देखते हैं। CH4 प्लस Cl2, सनलाइट CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर खुद लग जाता है। दिस इज व्हाट यू कॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन, ये रहा, अभी लिखा था ये, यही है सपोनिफिकेशन, या इसको और अच्छे से यहां पे लिखा था, ये रहा, ईस्टर वेजिटेबल ऑयल प्लस NaOH, यही है बेटा सपोनिफिकेशन रिएक्शन। फॉर्मूला बेस लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये रहा, CH3COO CH3 प्लस NaOH, CH3COO Na प्लस CH3OH। कंबशन, ये तो बहुत आसान है, CH4 में ही O2 लेकर हीट कर दो। चलो इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं, CH4 को फिर से लिख लेते हैं O2 और इसको कर देते हैं बर्निंग या कंबशन, लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो इससे बनेगा H2O प्लस CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। आप सीधा एनर्जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंबशन, ठीक है। CNG यही तो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन होता है वो। ओके, देखना जल्दी, देखो जल्दी। ओके, I, an organic compound A on heating with concentrated H2SO4 forms a compound B which on addition of 1 mole of hydrogen in presence of nickel, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A नाम का, ठीक है। A को हीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बना है B, जिसमें H2 ऐड करने पर in the presence of nickel forms a compound C. 1 mole of compound C on combustion forms 2 moles of CO2. अब C का कंबशन करेंगे तो O2 चाहिए, अभी बताया था, कंबशन, ठीक है। C on combustion forms 2 moles of CO2, 2 CO2 and 3 moles of 3H2O. Identify the compounds A, B and C and write the chemical equations of the reactions involved. मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगा, करेंगे आप लोग। देखिए यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या किया है? हीट किया ना, हीट करने से क्या अपना B और H2 निकल ऐड किया है, तो यहां पर क्या दिख रहा है? साफ साफ हाइड्रोजनेशन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है? हाइड्रोजनेशन। दैट मीन्स A एक एल्कोहल है, इथेनॉल मिथेनॉल लेकर चेक करना, ठीक है। तो यहां पर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में H2 ऐड करेंगे निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फुली कंबस्टेबल होते हैं, कंबशन करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है।
ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, हिंट भी दे दिया है, बता ही दिया है आंसर। ओके, तो चलिए हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही बने रहिए, सारे चैप्टर्स के MCQs, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।